हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋतिक राज। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं उसे अलजेब्रिकली हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है उसे हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है उसको हम अलजेब्रिकली कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आता है एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद एक और आता है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि जब सिलेबस का रिडक्शन हो रहा था उस समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी रिडक्शन हो गया चैप्टर से। ओके, तो पढ़ना सिर्फ हमें अलजेब्रिक मेथड में क्या है, सब्स्टिट्यूशन और क्या, एलिमिनेशन। ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूशन के पास पहले फोकस किया जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे पहले फोकस करते हुए इससे अब एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। ठीक है, वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या रहता है, सपोज तुम्हारे पास कोई दो इक्वेशंस दे दिए गए। ठीक है, दो इक्वेशंस में से तुम किसी एक इक्वेशंस के कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लोगे। अब वो वैल्यू तुम्हारा वेरिएबल होगा। ठीक है, वो वैल्यू तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसमें जो तुम्हारा वैल्यू आएगा उसमें एक वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर जो वैल्यू तुम्हारा आया रहेगा उस वैल्यू को तुम दूसरे इक्वेशंस में पुट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद से तुम्हारा कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस तुम्हारे 1 होंगे क्योंकि जो उस पार्टिकुलर इक्वेशन है उसमें तुम्हारा नंबर ऑफ वेरिएबल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से एक उस वेरिएबल निकल जाएगा, वो वाले वेरिएबल जो उसमें रहेंगे। फिर उसके मदद से हम दूसरा वाला भी कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियर वे में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लें, चलो एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, लास्ट क्लास में बताया था मैंने यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कैसे बनता है, मतलब अगर तुम्हें कोई दो लीनियर इक्वेशंस दे दिए गए, ठीक है, उसके बाद अब तुमसे पूछा जाए कि जो यूनिक सॉल्यूशंस है वो दो जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो फॉलो कर रहा है या नहीं, तो क्या करोगे, a1/a2 नॉट एबल टू b1/b2। अगर ये सिचुएशन, ये सिनारियो तुम्हें दिख रहा है उस इक्वेशन में तो तुम क्या बोलोगे, हाँ ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, a1/a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहले तो कोई भी एक इक्वेशन लिख लो। ठीक है, कोई भी इक्वेशन, जैसे कि मैंने लिखा 2x + 3y = 15। ओके, फिर अब मैं कर रहा हूं, यहां पे लिखना है मेरे को। ठीक है, यहां पे अब क्या लिखें, जो लिखना है बस a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो ना। अगर हम यहाँ पे 3x लिख लेते हैं और यहाँ पे 2y लिखते हैं तो 2/3 विच इज नॉट इक्वल टू 3/2, है ना। देखो a1/a2 इसमें क्या आ रहा है, 2/3। ठीक है, और इसमें तुम्हारा जो b1/b2 है वो क्या आएगा, 3y है और 2y नीचे है, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल 3/2 विच इज नॉट इक्वल टू, विच इज नॉट इक्वल। ठीक है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है वो हमारा क्राइटेरिया यूनिक सॉल्यूशन देगा। लेकिन कांस्टेंट का क्या करें, कांस्टेंट भी तो देना है। अब कांस्टेंट तुम्हारा मर्जी, तुम इक्वल दो नहीं दो, इट्स योर मर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हें बस ये दोनों देखना रहता है कि इन दोनों का रेशियो डिफरेंट है। भाई यूनिक सॉल्यूशन तो पक्का मिलेगा, तुम यार जीरो डालो। कांस्टेंट तुम दो ही नहीं, कांस्टेंट दोगे नहीं मतलब कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। फिर भी तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, यूनिक, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर चुका है। लेकिन फिर भी दे देते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पे 20। ठीक है, चलो अब 20 आ गया यहाँ पे। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का जो तरीका है वो कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। ठीक है, चलो तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले कोई एक इक्वेशन लो। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, क्या लिया, 2x + 3y = 15। ओके, अब मैंने कहा था कोई एक वेरिएबल को अकेला रखो, बाकी सबको एक साइड कर लो। ठीक है, किसी एक वेरिएबल यानी कि या तो x का वैल्यू निकालो या फिर y का वैल्यू निकालो, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लो। तो मान लो तुम y का वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा तुम्हारा y का वैल्यू, 15 - 2x, ओके, /3। यहां तक क्लियर है ना।
ये 2x जाके इधर ट्रांसपोज होगा तो निगेटिव हो जाएगा, और 3y है तो 3 जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ये क्लियर है। अब ये वाला जो तुम्हारा वैल्यू आया, ठीक है, ये जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है ये कैसे आ रहा है, इक्वेशन 1 से आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो वैल्यू है y का, y के जगह ये जो वैल्यू है उसको यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो सेकंड वाले इक्वेशन में। तुमने निकाला किससे, फर्स्ट वाले से, तो डालना सेकंड वाले में। अगर सेकंड वाले से निकालते तो डालता किसमें, फर्स्ट वाले में। तो फिलहाल तो हम फर्स्ट वाले से निकालें, डालना हमें किसमें, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में डालो, क्या आएगा, 3x + 2y दैट इज इक्वल टू 20, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेशन है। अब y के जगह जो ये वैल्यू हम वो सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, देखो इधर 3x + 2, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 15 - 2x अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 20। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसको अगर हम डिवाइड लगाएं तो क्या आ रहा है, इसको अगर डिवाइड लगाए तो क्या आएगा, 3x + 30 - 4x/3 दैट इज इक्वल टू 20। यहां तक भी ठीक है। अब ये 3 को हम यहां पर ट्रांसपोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो 3x है वो अभी इसके प्लस फॉर्म में है, यानी कि इसका जो डेनोमिनेटर है वो 1 है। यहाँ पे हमारे पास डेनोमिनेटर 2 हो गए, 3 और 1, और दोनों के दोनों अलग अलग है। हमें अगर 3 को उधर भेजना है, हमें तब क्या करना पड़ेगा, जो 3 है उसको ओवरऑल एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब इसे एलसीएम लेकर इसका क्या करना होगा, काम क्रिया जो करना चाहिए कर देना होगा, ठीक है। तो चलो कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x, ठीक है, प्लस 30 - 4x, है ना, 30 - 4x आएगा, 30 - 4x अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 20। अब तुम 3 को यहां पे ला सकते हो। तुमने 3 को लाया, तुम्हें क्या मिला, 9x + 30 - 4x इक्वल टू 60। यहां तक क्लियर है। अब क्या करोगे, देखो x यहां पे है, देखो 9x - 4x दैट इज इक्वल टू 5x, ठीक है। 60 - 30, ये जो 30 पॉजिटिव है यहाँ आकर क्या होगा, निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव बन गया, ठीक है। तो जो हमारा x का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, -30/5 दैट इज इक्वल टू -6। ओके, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -6, रख लो अलग। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो -6 है, x का वैल्यू आया है, वो तुम इक्वेशन 1 में रखो या फिर इक्वेशन 2 में रखो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें आंसर मिल जाएगा y का भी। फिलहाल तो तुम्हारा x का वैल्यू आ चुका है, फिलहाल x का आ चुका है तुम्हारा वैल्यू। तुम क्या करो कि इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे तुमने y को किया, ठीक है, तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। अगर तुम चाहो तो ये जो x का वैल्यू है तुम यहां भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इस वाले पोर्शन में भी, तब भी तुम्हारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलो यहीं पे प्लॉट करके देख लेते हैं क्या आता है। ओके, तो y इक्वल टू क्या दे रखा है, 15 - 2x, है ना। तो 2x की जगह तो हम क्या लिखेंगे, -6, ठीक है। तो -2 तो लिखेंगे, -6 x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, फिर क्या करें, 3 लिख देंगे, ठीक है। अब है देखो क्या आ रहा है हमारा ओवरऑल y का वैल्यू, 15 माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 12 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 25 6 7 27 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 9, यानी कि y का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, 9। क्लियर है, y का वैल्यू क्या आ गया 9 और x का वैल्यू क्या आ गया -6। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे किया जाता है, समझ में आ गया। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए दो इक्वेशंस होंगे, दोनों में से कोई एक पहले ले लेना है। ठीक है, मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, अभी मैंने फर्स्ट लिया, तुम चाहो तो सेकंड ले लो, आंसर सेम आने वाला है, डिफरेंस कोई नहीं होगा आंसर में। ठीक है, यहां पे अब तुम क्या करो, कोई एक वेरिएबल को अकेला रखो, बाकी सबको उस साइड RHS में क्या करो, ट्रांसपोज कर दो। फिर जिस इक्वेशन में लिए, जिस इक्वेशन से तुम ये फॉर्मूला निकाले हो उसको छोड़ दो, उस इक्वेशन को छोड़ के दूसरे वाले इक्वेशन में चले जाओ।
फिर उसमें देखो कि ये वाले वेरिएबल के जगह हम क्या करें, ये वाला जो वैल्यू है वो पुट कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये बताओ इस इक्वेशंस में हमें ये बताओ तुम कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए, 1, क्योंकि x है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो कितने हो गए, एक ही जरूरी होंगे। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने जरूरी होंगे हमें सॉल्व करने के लिए, अगर किसी के पास नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, नंबर इक्वेशन हमें कितने चाहिए, 1। तो ये सॉल्व होके आ गया तुम्हारा -6। -6 को यहाँ प्लॉट करो, तुम यहाँ प्लॉट करो या यहाँ प्लॉट करो, कहीं भी प्लॉट करोगे आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है, डेट इज 9, y = 9, ठीक है। अब वही इसी इक्वेशन को अगर हम एलिमिनेशन से करें, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम करें, फिर भी जो आंसर है हमारा वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ओके, तो चलो इस एलिमिनेशन का भी यूज कर लेते हैं। ओके, चलो इतना काफी है। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे किया जाता है, जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 2x + 3y = 15 और इक्वेशन नंबर 2 दैट इज 3x + 2y = 20। दो इक्वेशंस तुम्हारे पास दिए हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस में कुछ ना कुछ नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर बोले तो क्या मतलब, इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों में, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें अगर मैं 2 से कर रहा हूं तो इसमें भी 2 से करना है, ये जरूरी नहीं है। तुम्हारा मन, यहाँ पे तुम जो करो, यहाँ पे जो करो, इट्स योर मर्जी, इट्स डिपेंड ऑन योर मर्जी दैट, ठीक है, कि तुम्हें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो तुम्हारा किसी एक वेरिएबल का कांस्टेंट सेम हो जाए। अब तुम्हें साइन से मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हारा पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आए निगेटिव आए तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करता है। अभी पहले स्टेप क्या है तुम्हारा, पहला स्टेप यही है कि तुम्हें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशंस में कि जो हमारा किसी एक वेरिएबल का कांस्टेंट सेम होना चाहिए। साइन से हमें मतलब नहीं है, बस कांस्टेंट जो टर्म है हमारा वेरिएबल के साथ वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहला स्टेप हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, अच्छा ये बताओ तुम पहले और दूसरे इक्वेशंस में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि किसी एक वेरिएबल का जो दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, दोनों जो कांस्टेंट है वो सेम हो जाए। चलो पहले वाले x को टारगेट लेके चलो, किसी एक को टारगेट कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो ठीक है, चलो x को कर लो। x और 3 हम कब यहाँ पे लेंगे इक्वल, x और 3 कब तुम्हारा कांस्टेंट इक्वल टर्म देगा। तो एक यहाँ से 2 को अगर बढ़ाओ और 3 को बढ़ाओ तो क्या देगा, 6 पे दोनों इक्वल आ रहा है। तो 2 को 6 बनने के लिए कितने चाहिए, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ 2x से नहीं होगा, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। फिर वैसे ही 3 को 6 बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई की जरूरत है, 2 लिख दो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन पूरे में किया, ये नहीं कि सिर्फ 2x में कर दिया हो गया बाम यहाँ पे खत्म, काम कहानी खत्म, नहीं, तुम्हें पूरे में करना होगा। तो पूरे में जब तुम करोगे तो तुम्हें कौन सा दो इक्वेशंस मिलेगा, देखो 6x, ठीक है, प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 15 3 जा 45। ओके, फिर यहाँ पे जो तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, 6x प्लस 2 2 जा 4y दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 आ रहा है। ओके, चलो हाँ ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 ले लो, ये हो गया 4th ले लो, बढ़ते चले जाता है, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है, अब एक फंडा है, अगर तुम्हारा जो दोनों साइन है जो इक्वल हो जा रहा है, जिस वेरिएबल का कांस्टेंट अगर इक्वल हो जा रहा है, ठीक है,
और दोनों वेरिएबल का साइन अगर प्लस प्लस है, अगर दोनों वेरिएबल का साइन अगर प्लस प्लस है तो उस केस में तुम क्या करोगे, उस केस में तुम्हें उसका सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। उस केस में तुम्हें उसका क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। और सेम कंडीशन अगर दोनों के दोनों को जो कांस्टेंट होता अगर माइनस माइनस होता तो उस केस में भी तुम्हें क्या करना रहता, उस केस में भी तुम्हें इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना रहता, ठीक है। लेकिन अगर दोनों जो हमारा साइन है वो प्लस माइनस रहता, ठीक है, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस रहता तो हमें क्या करना रहता, इसको ऐड करना रहता, ऐड करना रहता। क्यों ऐड करना रहता, क्योंकि हम किसी एक वेरिएबल को हटाना चाह रहे हैं। अगर एक वेरिएबल हट जाएगा तो दूसरा वेरिएबल हमारा एक ही बचेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल हमारा एक बचेगा, एक इक्वेशन हमें मिलेगा जिससे कि जो वेरिएबल है उसका आंसर हम आसानी से ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेम साइन है, सेम साइन मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का क्या आ गया, सब्सट्रैक्शन। कर दो भाई इसका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करोगे अगर अलजेब्रा का तो एक तुम्हें फंडा मालूम होना चाहिए कि जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन क्यों चेंज होता है, क्योंकि अगर हम इसको हॉरिजेंटली लिखें, हॉरिजॉन्टली अगर हम लिखें तब अगर तुम करोगे तो साइन तो चेंज होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो नीचे वाला प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस 4y है तो माइनस 4y हो गया, और 40 है तो माइनस 40 हो गया। ओके, चलो घटाओ, क्या आ जाएगा, 5 आएगा, प्लस 5 आएगा, ठीक है। फिर 9y में से 4y को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 5y आ जाएगा, और ये तो कैंसिल ही हो गया तो प्लस 5 लिखने का जरूरत नहीं है। सो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5/5। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चलो देख लेते हैं आगे, 5/5, ठीक है। फिर यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो क्या आ गया हमारा 1। ओके, y का यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा 1। फिर अगर हम इससे x का वैल्यू निकालना चाहें, x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, इसमें हम जो y का वैल्यू है वो पुट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट करो, कोई भी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुट कर दो y का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल टू 15 दे रखा है, y के जगह 1 लिख दो, डेट इज 2x प्लस 3 इक्वल टू 15 हो गया। फिर x इक्वल टू 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 12/2, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 6, सही है यहाँ तक। तो x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड किया उसमें हमने क्या किया था, कैलकुलेशन में कोई थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जिसके कारण जो हमारा आ गया था कुछ ये वाला फंडा। तो क्या किया जाए, एक बार फिर से थोड़ा सा रीकैप में उसको देख लिया जाए कि हमने गलती कहाँ किया था। सब्स्टिट्यूशन वाले थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, लंबा प्रोसेस आता है और गलती होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो है उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि शॉर्ट में भी हो गया, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा और कैलकुलेशन में भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर। और मैं कह सकता हूँ कि ये वाला आंसर थोड़ा सा गड़बड़ भी होगा, लेकिन ये गड़बड़ नहीं होगा। क्यों गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमिनेशन मेथड है वो कैलकुलेशन लेस है, लेस कैलकुलेशन में ही तुम्हें आंसर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सब्स्टिट्यूशन वाले इस एग्जाम्पल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने एरर किया तो किया कहाँ पे। ओके, चलो चलो जल्दी से किया जाए। देखो हमने क्या किया था, इसमें पहला वाला इक्वेशन लो, y का वैल्यू निकालो। चलो y का नहीं, इस बार हम x का वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। x का वैल्यू निकालिए, क्या आ रहा है, 15 माइनस 3y डेट इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, फिर सेकंड वाले इक्वेशन में x के जगह ये पुट करो, क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3y बाई 2 डेट इज प्लस बाई 2y इक्वल टू 20। ये हो गया 45 माइनस 9y बाई 2 प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 20।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 45 माइनस 9y, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 20/2, और ये 2 जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 40 बनाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा -5y हो रहा है, ठीक है। फिर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5 बचेगा, 45 माइनस में जाएगा, 40 प्लस है, तो ओवरऑल y का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया 1, माइनस माइनस कैंसल आउट। देखो y का वैल्यू 1 कहाँ लिखा, मैंने तो लिखा ही नहीं, y का वैल्यू 1 आया था, ये तो याद है ना, ये याद है ना कि y का वैल्यू 1 आया था, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ की थी, कुछ कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ की थी, ठीक है। चलो अब y का वैल्यू x के जगह सब्सटीट्यूट करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू है 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। 20 उधर गया, क्या हो गया हमारा 18, 3x, x का वैल्यू क्या आ गया 18/3 दैट इज इक्वल टू 6। क्या x का वैल्यू 6 आया था, -6 नहीं आया था, 6 आया था, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और देखो 6 और 1 आंसर था या नहीं। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कैलकुलेशन एरर भी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण हम एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि अब भी हुआ, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो अलजेब्रिकल मेथड है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से करना, जैसा कि अब भी हुआ था वैसा मत करना। ये तो मैंने फास्ट में कर दिया कि गलती क्या हुआ था वो पकड़ने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।